हरे कृष्णा। सभी भक्त जनों को आपके अंकुर कृष्ण दास का दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की सीरीज़ में। तो कल हमने चर्चा करी थी 10वें श्लोक पर श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय से, पहले स्कंद से। आज हम चर्चा करेंगे 12वें श्लोक पर। जो 11वां श्लोक था वो बीच में हमने चर्चा किया था जन्माष्टमी से पहले। तो आइए पहले गुरु प्रणाम करते हैं, उसके बाद में चर्चा को प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से, पहले अध्याय से 12वें श्लोक का। आइए गुरु प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमे ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को और श्रद्धालुओं को हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं 12वें श्लोक से, पहले अध्याय से, पहले स्कंद से। मुनियों की जिज्ञासा। क्या मुनियाँ हैं, जो मुनि लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, वो जिज्ञासा कर रहे हैं सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए विषय में। तो 12वें श्लोक पर चर्चा करते पहले हम संस्कृत में श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद में जो पूरा श्लोक है, जो उसमें एक एक शब्द है, उसका अर्थ हिंदी में जानेंगे, उसके बाद में उसका अनुवाद जानेंगे, फिर तात्पर्य पे चर्चा करेंगे। तो आइए। सूत जानसी भद्रम ते भगवानु सात्वताम पति देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चीक्रियस्या। तो ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से, पहले अध्याय का 12वां श्लोक है। तो आइए श्लोक का एक एक संस्कृत के शब्द का हिंदी में अर्थ जानते हैं। सूत, जो पहला शब्द है वो क्या है? सूत। अब सूत का हिंदी में क्या है? हे सूत गोस्वामी। कौन कह रहे हैं? मुनि। जो मुनि हैं वो संबोधित कर रहे हैं, हे सूत गोस्वामी। जानैसी, आप जानते हो। भद्रम ते, आपका कल्याण हो। भद्रम ते का क्या अर्थ है हिंदी में? आपका कल्याण हो। भगवानु, भगवान। सात्वताम, शुद्ध भक्तों का। पति, रक्षक। पति का क्या अर्थ होता है? पति संस्कृत का शब्द है, हिंदी में क्या अनुवाद होता है? रक्षक, जो किसी की रक्षा करे। देव के यामु, देवकी के गर्भ में। वासुदेवस्य, वासुदेव से। जात, उत्पन्न। यस्य, जिसके उद्देश्य से। चिकिर्यसा, संपन्न करने हेतु। तो ये हमने पूरे जो संस्कृत में श्लोक था उसके एक एक शब्द को हिंदी में हमने अर्थ जाना। तो आइए इसका अनुवाद जानते हैं। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। क्या कह रहे हैं मुनिया? हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। मुनि क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए? मुनि क्या जानने का प्रयास कर रहे हैं मनुष्यों के लिए कि देवकी के गर्भ से जो भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं वो किस उद्देश्य से प्रकट हुए, वासुदेव के जो पुत्र हैं। तो आइए अब इसके तात्पर्य पे चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर। क्या है? सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, तपस्या के नियंता है। जो ये सारी चीज़ें आती हों वो भगवान है। लेकिन जो यहाँ कलयुग के मनुष्य हैं, मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता, और ना हम उस मनुष्य को कितना ही संपन्न हो उसे हम भगवान का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण ही हैं, जो देवकी के पुत्र हैं, वासुदेव के पुत्र हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी? वो अपने भक्तों के रक्षक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं 24 घंटा। केवल ऐसे नहीं कि सुबह उठे, नहाए धोए, ड्यूटी पे जाना है, चलो 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 जो होगी पूजा, नहीं, ऐसे नहीं। जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अपना बिजनेस करते हुए, अपनी जॉब करते हुए, अपने घर का कार्य करते हुए। वो कुछ भी कार्य करे लेकिन उसके मन में क्या है? कृष्ण की सेवा मैं कैसे करूं। वो अपने उस कार्य को कृष्ण पे समर्पित कर देता है। कौन? जो भक्त होता है। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। अब शुद्ध भक्त कौन है? हर व्यक्ति शुद्ध भक्त थोड़ा ही है। आप लोग तो प्रभु जी माता जी कहेंगे भक्ति तो ये भी करता है, पूजा तो ये भी करता है, ये भी शुद्ध भक्त है। नहीं नहीं नहीं, जो 4 नियमों का पालन करे दृढ़ता से। वो 4 नियम क्या हैं? अवैध स्त्री के साथ संबंध ना हो, केवल अपनी पत्नी अगर शादीशुदा है। अगर शादी नहीं हुई है तो वो पराई स्त्री संग ना करे। दूसरा, प्याज लहसुन ना खाता हो। मांस, मदिरा, किसी प्रकार का, चाय का, कॉफ़ी का, कोल्ड ड्रिंक का, जिस चीज़ में नशा है, चाहे हल्का सा है, 1% है, 0.5% है, कैफीन है या अल्कोहल की मात्रा है, उसमें वो नशा ना करता हो। उसके बाद में अवैध तरीके से धन अर्जन ना करता हो। जब व्यक्ति नौकरी करता है या बिजनेस करता है तो अवैध तरीके से धन उपार्जन करने में वो लग जाता है। वो ये नहीं देखता कि इसका परिणाम कितना बुरा होगा। क्या? इसका परिणाम कितना बुरा होगा। ये 3 हो गए। और आखिरी है आपका, क्या कहते हैं? चोरी। क्या? चोरी वगैरह ना करे। और ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं, जो भगवान के नाम का जप करता हो, कीर्तन करता हो और नृत्य करता हो और भगवान के विषय में चर्चा करता हो, भगवान के ज्ञान को दूसरे को प्रदान करता हो, तो वो शुद्ध भक्त है। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान सब पर दयालु हैं लेकिन भक्त पर विशेष दयालु हैं। भगवान जो भक्त होता है उस पर विशेष कृपा करते हैं भगवान श्री कृष्ण। सत्य का अर्थ है परम सत्य। क्या? जो सतु है उसका क्या अर्थ है? परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं। हम कौन हैं? हम प्रभु के दास हैं, हम सर्वेंट हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण के। वे सात्वत कहलाते हैं। जो भगवान के दास होते हैं, सेवक होते हैं, वो सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भगवान भक्त की विशेष रक्षा करते हैं। भद्रम ते, इसका क्या अर्थ है? आपका कल्याण।
हो, क्या कह रहे हैं भगवान कि आपका कल्याण हो, से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। जो मुनि थे वो बड़ी उत्सुकता से जानना चाह रहे थे भगवान के विषय में कि उनका उद्देश्य क्या है। भगवान का उद्देश्य है प्रकट होने का। जब द्वापर में भगवान प्रकट हुए थे, जन्म नहीं हुआ था, प्रकट हुए थे, और जो भगवान ने जन्म के रूप में वो प्रकट हुए। जैसे हम लोग योनि से प्रकट हुए हैं, भगवान योनि से प्रकट नहीं हुए हैं। तो उनका क्या उद्देश्य है? वो भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। क्या हुए? प्रकट हुए। जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए। वासुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। जो वासुदेव उनके जो पिता हैं, भगवान श्री कृष्ण के, कहना के, हमारे गोपाल के, हमारे गोविंद के, वो आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं। और अगर हमें आध्यात्मिकता की तरफ चलना है तो हमें वासुदेव की आराधना करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो आज हम चर्चा को यहीं पे विराम करेंगे और आपसे आशा करते हैं सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से, माता से, प्रभु जी से, बच्चों से, बहनों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालकर, जब भी आपको समय मिले, मौका मिले, तो उसमें भगवान को शरणागत कर दो अपने आप को। कैसे? भगवान के हरि के नाम का कीर्तन कर लो, जप कर लो, क्या कहते हैं, नृत्य कर लो भगवान के सामने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का जप करो जब भी आपको समय मिल जाए। काम कर रहे हो तो उसे गुनगुनाते रहो अपनी जीवा पर। भगवान ने जो ये जीवा दी है, ये किस किस कार्य के लिए दी है? भगवान ने जो ये जीवा दी है, सबसे पहले प्रसादम पाने के लिए। जो भी आप अपने घर में भोजन बनाते हो, लेकिन वो भोजन बगैर प्याज और लहसुन के बनना चाहिए। और फिर वो सबसे पहले बिना चखे, चाहे उसमें नमक भी कम हो, बाद में डाल लो, लेकिन वो सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। एक तुलसी दल, हर चीज़ में एक तुलसी लगा के भोग अर्पित करें भगवान को। और जैसे जितना टाइम आप भोग में, खाना खाने में, भोजन करने में आप लेते हैं 10 मिनट 15 मिनट, उतनी देर भगवान के समक्ष वो रखा रहे। उसके बाद में उस भोजन को वापस लेके आएँ अपनी रसोई में, और उसे जिस बर्तन में से आपने जो जो चीज़ें ली उसमें उसे मिक्स कर दे, तो वो क्या बन गया? भगवान का प्रसाद बन गया। अब वो खाना नहीं रहा प्रभु जी, माता जी, मेरी बहना, वो क्या बन गया? प्रसाद बन गया। फिर उस प्रसाद को पाओ। जो ये जीवा है भगवान का प्रसाद पाने के लिए है। और दूसरा, भगवान के नाम का जप करने के लिए जीवा दी गई है। भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान के शास्त्र का अध्ययन करने के लिए जीवा दी गई है। भगवान के चर्चा करने के लिए ये जीवा दी गई है। तो इस जीवा पर कोई भी गलत चीज़ें मत लेके आए। क्यों? क्योंकि अनेकों जन्मों से हमारी, क्या कहते हैं, गलत चीज़ें इस जीवा से निकलती है। लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो सारी गलत चीज़ें भगवान ऐसे फेंक देंगे, ऐसे ऐसे, और फिर आप शुद्ध होते चले जाएंगे, आपकी अंतरात्मा शुद्ध होती चली जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के साथ अपना समय बिताएं, क्योंकि काल हमारे सर पर ऐसे राउंड लगा रहा है, और कैसे रुक जाए ये हमें पता नहीं है, कब रुक जाए। तो इसी में भलाई है सभी मनुष्य योनि की, मनुष्य की, प्राणी की, कि वो हरि के नाम का कीर्तन करे, जप करे, भगवान के नाम की चर्चा करे। तो आइए यहीं पे विराम देते हैं आज चर्चा को। कल 13वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। सभी भक्तजनों को हरे कृष्णा।